मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी, हर्षा यसूदी। तो दोस्तों, आए आज बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब और उसका 37 ज़बूर और उसकी तलावत करते हैं। तो आए दोस्तों, आज देखते हैं, और जिसका उन्वान है बदकारों का और नेककारों का अंजाम। तो आए दोस्तों, ये दोनों के अंजाम को पहले पढ़ते हैं कि दो नेककारों का अंजाम है और दो बदकारों का अंजाम है। ये बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। आए इसको पढ़ते हैं। 37 ज़बूर 37। तू बद किरदारों के सबब से बेज़र ना हो और बुराई करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़े की तरह मुरझा जाएंगे। खुदा पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्कों में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदा में मशगूल रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदा में मुतमीन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। बेज़र ना हो, कहर से बाज आ और अजाब को छोड़ दे। बेज़र ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदा की आस है वो मुल्कों के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूस हो जाएंगे, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होंगे, लेकिन हलीम मुल्कों के वारिस होंगे और सलामती की फर्जंदी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाजों के खिलाफ बंदिशें बांधते हैं और उस पे दांत पीसते हैं। खुदा उस पे हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवारें निकाली और कमान खींचे हैं, ताकि गरीब और मोहताजों को गिरा दें और रास्तरों को कत्ल करें। उनकी तलवारें उन्हीं के दिलों को छेंकेंगी और उनकी कमानें तोड़ डाली जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़ डाले जाएंगे, लेकिन खुदा सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के अमाल को खुदा जानता है, उनके वारिस हमेशा के लिए होंगे। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में असुरदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक हो जाएंगे। खुदा के दुश्मन चरगाओं के सरसब्जे की मानत होंगे, वो फना हो जाएंगे। वो दोपहर की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेते हैं और अदा नहीं करते, लेकिन सादक रहम करते हैं और देते हैं, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रोशनी खुदा की तरफ से कायम है और वो उसकी राह में खुश है। अगर वो गिर भी जाएं तो पड़े ना रहेंगे, क्योंकि खुदावन उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करते हैं और कर्ज देते हैं, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बुराई को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदा इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए मुहाफिज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रोशनी में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताब में रहते हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं। खुदा उस पर खुदा उस खुदा उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा।
خدا کی آس رکھ اور اس کی راہ پر چل، اور وہ تجھے سرفراز کرے گا، زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا، میں نے شریروں کو بڑے اقتدار میں اور ایسے پھلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصل زمین میں پھلتا ہے۔ لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست بازوں کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار کٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادق کی نجات خدا کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا مقبول قلعہ ہے، اور خدا ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی پاک بہت بہت برکت ہو۔ مانگتے ہیں باپ بیٹا روح القدس کے نام سے، آمین، ہیلیلویا، آمین۔ تو دوستو، آج جیسے دیکھیں بدکاروں کا اور نیک کاروں کا انجام، آپ نے ابھی جو سنا ہے اس پہ آپ کو اور مجھے اور سب کو برکت ہو۔ تو چلیں دوستو، پریز دی لارڈ۔